आपको शायद बोर्ड ज़्यादा क्लियर नहीं करा होगा। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर एक यूनिट ली जाए, सेल की एक यूनिट हो तो ये सेल है। अगर एक यूनिट हो तो ये बाहरी मेम्ब्रेन हो गया, ये पहला नंबर मेम्ब्रेन हो गया। फिर इसमें फ्लूइड भरा होता है, साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, और बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो खासकर 3 पार्ट इसके। अगर ये एक ही है तो इसको हम लोग सेल कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सेल बहुत सारे आपस में मिल जाएं तो इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स, सिंगल सेल, बहुत सारे सेल्स अगर आपस में मिल जाएं तो इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। Group of the cells called tissues and the group of the cells called tissue and the group of the tissues called organ। बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। तो बेसिकली एक सेल ये हो गया सेल, फिर बहुत सारे सेल आपस में, बहुत सारे सेल मिल गए आपस में, ग्रुप हो गया सेल का, ग्रुप हो गया सेल का। तो ये हो गया एक टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यूज मिल गए, जब बहुत सारे टिश्यूज मिल गए तो ये और डेंस हो गया, ये और डेंस हो गया, और अब ये बन गया ऑर्गन, एक ऑर्गन। और जब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए तब बन जाता है सिस्टम। तो बन जाता है सिस्टम। तो सेल, फिर सेकंड नंबर टिश्यूज, फिर ऑर्गन, और फिर सिस्टम। The group of organs called system, the group of tissues called organ, the group of cells called tissue, and the basic cell is cell. The basic functional unit is here, it is cell. तो ऑर्गन क्या है? बहुत सारे टिश्यूज का ग्रुप। सिस्टम क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप। और टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल्स का ग्रुप। तो बेसिकली अगर हम कहें कि सिस्टम का सबसे मॉलिक्यूलर पार्ट कौन सा है, तो कौन सा है? ऑर्गन है, टिश्यू है, या सेल है? सबसे मॉलिक्यूलर, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? सेल। सेल। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक यूनिट सेल। अब अगर पूरी बॉडी में आप देखें तो बहुत सारे सिस्टम हैं। आप बाहर से शुरू हो जाए देखना तो बाहर सबसे बाहर डर्मा सिस्टम, आपका डर्मा। फिर अंदर जाएंगे तो मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, फिर उसके अंदर जाएंगे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम,
स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम और जितने भी सिस्टम हैं सब लोग किससे बने हैं? ऑर्गन से। और सारे ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से। और कहीं का कोई भी सिस्टम है, सारे टिश्यू किससे बने हैं? सेल से। तो बेसिकली मतलब क्या है कि पूरा का पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से। तो सेल में 3 पार्ट, सबसे पहले बेसिक 3 पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस। ये बेसिक 3 पार्ट सेल के। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सेल के बीच में भरा होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे शरीर के अंदर ऑर्गन होता है, अगर शरीर का जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं जैसा हो जाता है बहुत सारे सेल से बनकर, तो ये शरीर का अंदर का पार्ट हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, यहाँ ऑर्गन है, सब जगह खाली स्थान है, वहाँ ऑर्गन है। अगर ऐसे ही सेल का स्ट्रक्चर कुछ अगर ऐसा है तो ये बीच की खाली जगह यहाँ ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल मतलब बहुत सूक्ष्म अंग, बहुत ही सूक्ष्म अंग। तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स रहते हैं जो यहीं पर तैरते रहते हैं। और जैसे शरीर के अंदर सारे सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, अब सारे ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, तो वैसे ही साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम करते हैं। साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम करते हैं। अब ऑर्गेनेल्स की खास बातें क्या हैं? ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड इन देयर ऑन मेम्ब्रेन। इनका अपना भी मेम्ब्रेन है कि जैसे अगर साइटोप्लाज्म ये हो गया, एक ऑर्गेनेल हो गया, ये दूसरा ऑर्गेनेल हो गया, ये चौथा ऑर्गेनेल हो गया। तो अगर इसको हम लोग बड़ा करके देखें तो कुछ ऐसा बना, तो इसका अपना भी मेम्ब्रेन है ये, तो ये खुद भी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है। ऑर्गेनेल आर स्मॉल ऑर्गन, सबसे पहले लिखो ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म या सेटल्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेटल्ड होता है। हैव, सेकंड लाइन हैव इंडिविजुअल, अपने अपने काम, हैव इंडिविजुअल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन, हैव इंडिविजुअल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अपने अपने काम और हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं हर ऑर्गेनेल के। ऑर्गेनेल्स, तीसरी लाइन लिखिए, ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड। जो सारे ऑर्गेनेल हैं जो सेल के अंदर पाए जाएंगे वो सारे एनक्लोज्ड होते हैं, मतलब पैक रहते हैं चारों तरफ से। ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड, जैसे सेल पैक होता है मेम्ब्रेन से। ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड इन देयर ऑन मेम्ब्रेन विद इन द साइटोप्लाज्म। इन देयर ऑन मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन, ये बाहरी मेम्ब्रेन हो गया, फिर इसके अंदर ये साइड ऑर्गेनेल है तो इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड इन देयर ऑन मेम्ब्रेन विद इन द साइटोप्लाज्म। तो हम लोगों ने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में।
साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है, वॉइस आउट कर लो आप लोग। साइटोप्लाज्म जेली लाइक जेली लाइक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है। इसमें ये जो जेली लाइक मटेरियल है इसमें लगभग 80% वाटर होता है, 80% वाटर। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट माने गए हैं, एक माना गया है एक्टोप्लाज्म, एक माना गया है एंडोप्लाज्म। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक माना गया है एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट, जैसे सेल, ये सेल, ये आपका सेल, ये सेल है और साइटोप्लाज्म बीच में भरा है, तो इसके दो पार्ट माने गए हैं। ये साइटोप्लाज्म फील्ड है पूरा, इसके दो पार्ट माने गए, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के पास था, एक्टो मतलब होता है बाहर का, तो जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के पास था उसको माना गया एक्टोप्लाज्म, और जो सेंटर में था, एंडो मतलब बीच में, अंदर की तरफ, एंडो मतलब बीच का, अंदर की तरफ, और जो सेंटर में था उसको एंडोप्लाज्म कहा गया। तो जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास में है प्लाज्मा, उसको माना गया एक्टोप्लाज्म। एक्टो मतलब बाहरी, और बीच के प्लाज्मा को माना गया एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म मतलब आउटर पार्ट और इनर पार्ट। ये एक्टोप्लाज्म क्या है? आउटर पार्ट, और एंडोप्लाज्म क्या है? इनर पार्ट। जो बाहरी चैनल होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, ये डायरेक्टली ओपन होते हैं प्लाज्मा में। तो जो भी कुछ आता है वो डायरेक्ट प्लाज्मा में पहले मिक्स होता है, फिर प्लाज्मा से ऑर्गेनेल्स टेकअप करते हैं, और फिर जो भी उनका आगे यूज होना होता है वो होता है। तो प्लाज्मा में डायरेक्टली आयंस मिले होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम, सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ इसी में होता है, और यहीं से उठाया जाता है, यहीं से यूज होता है बार बार। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा का। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में, और उनके काम क्या है। जैसे हम लोग बॉडी में याद करते हैं कि पूरे शरीर का अगर हमें पढ़ना हो तो हमें लीवर, लंग्स, हार्ट,
स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गाल ब्लैडर, आप सबके एक एक अलग अलग काम होते हैं और सबके काम आप कह सकते हैं। वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनेल जो हैं उनके अपने अलग अलग काम हैं और उनके भी अपने अपने नाम हैं। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं काम याद करने का और नाम याद करने का। एक्चुअली है क्या कि जो सेल है आप समझिए वो एक कॉलेज है। मैं एक बड़ा सा कॉलेज बना रहा हूँ, सेल एक कॉलेज। तो ये क्या है? कॉलेज की दीवारें। ये क्या है? सेलुलर मेम्ब्रेन। ये सेलुलर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? अगर गेट यहाँ खुल रहा है तो ये क्या है? दरवाजा हो गया कॉलेज का। और अगर हम लोग कहें कि ये सेल का क्या हो सकता है, तो ये सेल का है चैनल, सेल का चैनल। तो ये हम लोगों का एक बड़ा सा कॉलेज है जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और दरवाज़ा है, चैनल है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन का मैंने नोट्स भी आप लोगों को भेजा था। नोट्स मिला आपको? समझ में आया? देखा कुछ उसको खोल करके क्या लिखा है? मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा टफ लगेगा, जबकि वो बहुत आसान है। यहाँ ज़्यादा आसान है, नोट्स यहीं का है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस कॉलेज में दीवार का काम क्या होता है? जो बाहरी जो 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 कॉलेज को घेर कर रखता है, दीवार बाहर का पूरे कॉलेज को घेर के रखता है। उसका काम क्या होता है कि अनडिमांडेड लोग बाहर से कूद कर ना आ पाए। गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, चोर, अलग अनएजुकेटेड पर्सन्स, वो लोग अंदर ना आ पाए। और स्टूडेंट्स जिनका काम है अंदर रहना, या टीचर या और भी जो प्रोफेशनली काम करते हैं, वो लोग टाइम से पहले बाहर ना जाएं। उनके लिए एक चैनल दिया गया है कि अगर कोई ज़रूरत है तो आप चैनल से जाइए। तो वही काम क्या करता है? मेम्ब्रेन करता है सेल में, कि बिना असमय कोई भी बाहर ना जा पाए, अनडिमांडेड पार्टिकल अंदर ना आ पाए। तो ये क्या हो गया? मेम्ब्रेन। बेसिकली सेल में इस सेल को या हमें जिंदा रहने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक तो हम लोगों का स्ट्रक्चर बना रहे। दो बातें जरूरी हैं हम लोगों के जिंदा रहने के लिए। एक तो हम लोगों का स्ट्रक्चर बना रहे और दूसरा हम लोगों के स्ट्रक्चर में फंक्शन होता रहे। दूसरा क्या है? हम लोग के स्ट्रक्चर में फंक्शन होता है। और इन दोनों काम को, स्ट्रक्चर को और फंक्शन को, स्ट्रक्चर बनाने को और फंक्शन करने को, इन दोनों काम को कराता है प्रोटीन। इन दोनों काम को कौन कराता है? प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअली बहुत टाइप के प्रोटीन है। आप कहोगे कि सर मैं तो फैटी एसिड और बहुत सारे कुछ नाम आप गिना दो कि मैं तो ऐसे ऐसे नाम जानता हूँ जो वो यूज़ होते हैं, लेकिन वो सब कुछ प्रोटीन ही है। वो सारे प्रोटीन के टाइप्स हैं। तो जब हम लोग बहुत बड़े ग्रुप को लेकर अलग बैठ जाते हैं कि ये क्या है, तो हम लोग सब जितने से लगभग सबको प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन क्या क्रिएट करता है? स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और फंक्शन उस स्ट्रक्चर में फंक्शन करता है। तो प्रोटीन दो टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाता है, और एक हो जाता है फंक्शनल प्रोटीन जो फंक्शन कराता है। एक हो जाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक हो जाता है फंक्शनल प्रोटीन। आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रही है क्या? मुझे थोड़ा डिम लग रहा है।
एक हो जाता है